subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सर अब्दुल सत्तार ख़ान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th हिंदी लोकवाणी SCERT क्वेश्चन बैंक प्रश्न क्रमांक चौथा गद्य आकलन देखेंगे। इसके लिए 4 गुण है। चलिए शुरुआत करते हैं। गद्य आकलन प्रश्न चौथे का अ का दूसरा है, कुल अंक 4 मिलेंगे। कृति पत्रिका के प्रश्न 4 अ के 2 में कहानी लेखन के विकल्प में गद्य आकलन तथा विज्ञापन लेखन का प्रश्न होगा। कहानी लेखन, गद्य आकलन, विज्ञापन लेखन, इन तीनों में से कोई 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन दोनों में से किसी एक का उत्तर लिखना अपेक्षित है। अब देखिए, ये जो कहानी लेखन और विज्ञापन लेखन, इससे गद्य आकलन ये बहुत ही आसान होता है। इसमें 4 प्रश्न बनाने होते हैं। इसमें अपठित गद्य से कोई परिच्छेद दिया जाएगा, कोई पैराग्राफ दिया जाएगा। इस परिच्छेद को पढ़कर विद्यार्थियों को उस पर आधारित 4 ऐसे प्रश्न तैयार करने होते हैं जिनके उत्तर केवल एक वाक्य में ही हो। यानी 4 प्रश्न तैयार करने हैं गद्य आकलन में, और जो परिच्छेद यानी पैराग्राफ दिया जाएगा उसे पढ़ना है, पैसेज दिया जाएगा उसे पढ़ना है, और एक वाक्य में उत्तर आए ऐसे प्रश्न तैयार करना है। विद्यार्थियों को केवल प्रश्न ही लिखने हैं, उत्तर नहीं लिखने, यानी इसके जवाब नहीं लिखने, सिर्फ प्रश्न तैयार करना है। इसके लिए 4 अंक है। अब ये गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति है। अब इसमें पहला जो ये है, पहला परिच्छेद है, वो पढ़कर हम इसके गद्य आकलन करेंगे। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक वाक्य में हो। अब यहाँ पर एक गद्यांश दिया जा रहा है। स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल ना मिले और उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी तो वहाँ भी उन्होंने फलों की खोज की, पर वे ना पा सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। वो अपनी पत्नी को ट्रेन में बैठाने आया था। उसने ये शब्द सुन लिए। वो अपनी बात बीच ही में छोड़कर भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताज़े फल लाया। वे फल उसने स्वामी रामतीर्थ को भेंट करते हुए कहा, लीजिए, आपको ताज़े फलों की ज़रूरत थी। स्वामी जी ने उसे फल विक्रेता समझा और उससे फलों के दाम पूछे। युवक ने दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो वह ये है कि आप अपने देश में जाकर किसी से यह ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। इसका उत्तर है, तैयार किए हुए प्रश्न है। पहला प्रश्न है, स्वामी रामतीर्थ के मुंह से क्या निकला। दूसरा प्रश्न है, जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर क्यों आया था। तीसरा प्रश्न, जापानी युवक ने स्वामी रामतीर्थ को क्या भेंट किया। चौथा प्रश्न, जापानी युवक ने स्वामी रामतीर्थ से अपने देश में जाकर क्या नहीं कहने के लिए कहा। पांचवा, स्वामी रामतीर्थ ने युवक को क्या समझा था। परिच्छेद क्रमांक 2 है। भारतीय संगीत में देश के सभी भागों के संगीत का समावेश होता है। पंजाब का भांगड़ा, गुजरात का गरबा, उड़ीसा का ओडिसी, आंध्र का कुचिपुड़ी तथा केरल का कथकली आदि नृत्य सारे देश में लोकप्रिय हैं। भारत में सभी प्रांत एक ही केंद्रीय सत्ता के अधीन हैं। सारे देश का एक संविधान, एक कानून, एक राष्ट्रध्वज तथा एक राष्ट्रगीत है। भारतीय सेना में सभी प्रांतों के सैनिक हैं। क्रिकेट, फुटबॉल जैसे खेलों की राष्ट्रीय टीमों में अलग अलग प्रांतों के खिलाड़ी चुने जाते हैं। इसका उत्तर है, इसके 4 प्रश्न बनाए गए हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संगीत की क्या विशेषता है। दूसरा, भारत में कौन कौन से नृत्य लोकप्रिय हैं। तीसरा, भारत की राष्ट्रीय एकता के 4 प्रतीक कौन से हैं। चौथा, भारत की राष्ट्रीय टीमों में खिलाड़ियों का चुनाव किस प्रकार होता है। परिच्छेद क्रमांक 3 है।
तविशा अपराध बोध से भरी हुई थी। मांडवी दी से उसने अपना संशय बांटा। चावल की टंकी में घुन हो रहे थे। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियों की शीशी खोली थी। चावलों में डालने के लिए शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी। फिर भी उसे शक है कि एक आध गोली औने कोने में छूट गई होगी। इसका उत्तर है, प्रश्न तैयार किए हैं। पहला प्रश्न है घुन कहाँ हो रहे थे। दूसरा प्रश्न है शीशी में क्या था। तीसरा प्रश्न है तविशा ने अपना संशय किससे बांटा। चौथा प्रश्न है तविशा को क्या शक है। पांचवा प्रश्न है तविशा किस बोध से भरी हुई थी। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।